Membrane bioreactor are often discussed. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है। ठीक है, कितना इजी है देखो। बताऊँ इजी कैसे है। बायोफ्लॉक पढ़ा था हमने इससे पहले, कहाँ था वो, ये रहा एक्वेरियम वाले में बायोफिल्टर या बायोफ्लॉक बना था, पढ़ा था। कितना इजी है। अब इन इन देखो, ये गलत, एक सही हो गया, देखते हैं ये भी ठीक होगा। इन द कंटेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म प्रोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन। प्रोलिसिस मुझे पता है। प्रोलिसिस ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में यूज होता है। प्लाज्मा गैस, ये दोनों ही, ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ये जो गैसिफिकेशन करके टेक्नोलॉजी थी ना, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। सी या डी में है, तो मैंने हाइड्रोजन में पढ़ा हुआ है। डी है, डी कर देते हैं डी, क्योंकि ये मैंने एथनॉल में ही पढ़ा हुआ है। एथनॉल में गैसिफिकेशन और प्रोलिसिस दोनों पढ़ा हुआ है। डी कर देते हैं, डी। थैंक यू। अब 2023 में पूछा था हमसे बायोफिल्म वाला, यहीं पे बायोफिल्टर वाला एक्वाकल्चर में, कि ये भाई फॉस्फोरस तो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस बढ़ाएगा तो एल्गी ज़्यादा हो जाएंगी, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा। तो ओनली 2 आंसर है इसका। चलो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। दिस सच क्वेश्चन बिकम अ बोनस यू इफ यू कीप काम एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड मेम्ब्रेन जनरली रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है। ऑप्शन डी, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर एडवांस सिस्टम यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, कि ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एडवांस सिस्टम है, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। इट कंबाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस विद, ठीक, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस को ना हम इट कंबाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस विद मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। बायोलॉजिकल प्रोसेस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के साथ कर देते हैं। ठीक है। एक अब पढ़ते हैं पहले रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ। रिसर्च ऑन डेवलप नोवल रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। आर ओ इज़ अ वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है भाई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, रिमूव आयन्स मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज पार्टिकल फ्रॉम वाटर। ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आयन को हटा देती है, मॉलिक्यूल को हटा देती है, और रिवर्स, और वो तुम्हारा उनको हटा देती है, लार्ज पार्टिकल फ्रॉम वाटर। वर्क बाय अप्लाइंग प्रेशर ओवरकम ऑस्मोटिक प्रेशर। वर्क बाय अप्लाइंग प्रेशर ओवरकम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ड्राइव, ये काम करती है ऑस्मोटिक प्रेशर से, एंड ड्राइव वाटर थ्रू मेम्ब्रेन, और ये पानी को मेम्ब्रेन के थ्रू गुजारती है। नोटेबल फीचर, मेम्ब्रेन पोर साइज, जो मेम्ब्रेन का पोर साइज होता है ना, वो 0.0001 माइक्रोन होता है। रिमूव सॉल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट डिजॉल्व और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको भी हटा देती है भाई। ये सॉल्ट को हटा देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देती है, और मोस्ट डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना। अब जो ये ओवरकम ऑस्मेटिक प्रेशर है, प्रोसेस है ना, प्रेशर है, एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट को ऑस्मेटिक प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में कराता है। सॉल्वेंट को ऑस्मेटिक प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। आरओ का सिस्टम हाई प्रेशर अप्लाई करता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, पानी के साथ डिजोल्व सॉल्ट इम्प्योरिटी अलग हो जाते हैं और शुद्ध पानी मिल जाता है। ऑस्मेटिक प्रेशर एक प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को लो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन वाली साइड में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ले जाता है। ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को एक लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाली साइड में ले जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ले जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो ऑस्मोसिस में होता है। ये तो हमने उसमें ही पढ़ा था। जब इसके अगेंस्ट में प्रेशर लगता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है।
वो परमीबिलिटी, ये मोनोवैलेंट को अलाउ पैसेज ऑफ मोनोवैलेंट लाइक सोडियम बट रिजेक्ट डाईवैलेंट आयोन लाइक कैल्शियम एंड सल्फेट। ठीक है, ये मोनोवैलेंट आयोन और सोडियम को रिजेक्ट ये अलाउ कर देता है, पर रिजेक्ट कर देता है डाईवैलेंट आयोन। डाईवैलेंट ये सोडियम को अलाउ कर देता है और तुम्हारा कैल्शियम और सल्फेट को हटा देता है। और ये अब आज पता लग गई कि ये मोनोवैलेंट जो सोडियम है वो मोनोवैलेंट आयन है और ये डाईवैलेंट आयन है। ठीक है, पानी को सॉफ्ट कर देता है। एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है, जिससे सॉल्ट को कम कर दिया जाए। फूड एंड बेवरेज में यूज़ हो रहा है। ठीक है, डेयरी जूस इंडस्ट्रियल वाटर में यूज हो रहा है। मेरिट ऑपरेट एट लो प्रेशर। ठीक है, आर ओ ऑपरेट करता है लो प्रेशर पे, एनर्जी बचाता है। ठीक है, और रिटेन बेनिफिट, भाई ये तो पानी लोगों की जान तो बचा रहा है। बस इसकी एक खासियत, एक थोड़ा इसमें एक डिमेरिट है कि ये मोनोवैलेंट आयोन जैसे सोडियम को नहीं हटा पाता। मेम्ब्रेन फॉलिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेम्ब्रेन को बार बार ठीक करना पड़ता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, रीयूज वाटर ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फेशियल फैकल कोलीफॉर्म चैलेंज इन दिल्ली। ठीक है, एडवांस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, स्लज तो स्लज को वही होता है, गाद बच जाती है। इधर बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स इनटू एरेटेड टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं। जाओ बेटे फोड़ दो इन्हें। अब म्यूनसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इनका यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजन को रिमूव किया जाता है। अब ये जो यूज़ हो सकता है म्यूनसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, रिमूव कर सकता है ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीट कर सकता है एफ्लुएंट फ्रॉम फूड, पेपर एंड, भाई सारी दुनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यही तो होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरिटेंस की हाईली इफेक्टिव रिमूविंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, BOD एंड COD, है ना, और कैन बी मॉडिफाइड टू रिमूव न्यूट्रिएंट्स, ये मॉडिफाई कर सकता है, रिमूव कर सकता है न्यूट्रिएंट्स को। अब डीमेरिट रिक्वायर लार्ज टैंक, सिग्निफिकेंट एनर्जी फॉर एरिएशन। ठीक है, स्लज मैनेजमेंट, भाई डिस्पोजल, यार सेंसिटिव टू शॉक, लोड, टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, ये सब चीज़ें तो होंगी। अब नैनो फिल्टर, भाई हमने नैनो फिल्ट्रेशन नहीं पढ़ा, एक सेकंड के लिए। अब हमने वो पढ़ा था इसका, ये जो मेम्ब्रेन साइज होता है ना, सॉरी हमारा मिक्स हो गया। जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है उसका जो मेम्ब्रेन साइज होता है वो 0.11 माइक्रोन होता है। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मेम्ब्रेन साइज 0.00001 होता है, माइक्रोन होता है। ये सॉल्ट को रिमूव कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देता है। ठीक है, एफिशिएंसी ये 95 से 99% डिजॉल्व ऑफ सॉल्ट को रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है, वायरस को रिमूव कर देता है। डिसैलिनेशन में इसका यूज़ हो सकता है। इंडस्ट्रियल यूज, अभी पूछ सकते हैं कि क्या RO का यूज़ हो सकता है सी वाटर एंड बैरिश वाटर में, भाई ज़रूर हो सकता है। वेस्ट वाटर रीयूज हो सकता है। ठीक है, हाई क्वालिटी कंटेमिनेंट, मतलब बेस्ट पानी दे सकता है, पर हाई एनर्जी कंजम्पशन है। रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट फॉलिंग एंड स्केलेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। भाई कभी कभार क्या होता है कि हम इसमें पूरा गंदा पानी नहीं दे सकते, पर नॉर्मल पानी दे सकते हैं, वेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, कभी कहीं 30 से लेकर 50% तक पानी जो प्योर कर रहा है, और उसका 30 से लेकर 50% पानी जो अनप्योर कर रहा है। नैनो फिल्ट्रेशन, एडवांस इन हाई परफॉर्मेंस नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फैसिलिटेटेड बाय 2 डायमेंशनल मटेरियल। ठीक है,
नैनो फिल्ट्रेशन इज अ प्रेशर ड्रिवेन मेम्ब्रेन, एक प्रेशर से चलने वाली मेम्ब्रेन है। प्रोसेस द डाईवेलेंट एंड लार्जर, रिमूव कर देती है डाईवेलेंट को, है ना। प्रोसेस टू रिमूव डाईवेलेंट एंड लार्ज मोनोवेलेंट आयन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पैथोजेंस फ्रॉम वाटर, फॉल बिटवीन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बीच में आता है नैनो फिल्ट्रेशन। इन टर्म ऑफ मेम्ब्रेन पोर साइज, मेम्ब्रेन के पोर साइज को लेंगे। इसका मेम्ब्रेन का पोर साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसका बहुत छोटा था, है ना। अब इसका ले लीजिए आप 0.1 माइक्रोम है, 0.00 माइक्रोन, उसका 0.000 माइक्रोन था। रिटेन डाईवेलेंट सॉल्ट, ये डाईवेलेंट सॉल्ट एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये डाईवेलेंट सॉल्ट को और स्मॉल मॉलिक्यूल को रहने देता है। सिलेक्टिव परमिएबल अलाउ, मोनोवेलेंट सॉल्ट लाइक सोडियम को रहने देता है, बट रिजेक्ट कर देता है डाईवेलेंट आयोन लाइक कैल्शियम एंड सल्फेट को। पानी की हार्डनेस को कम कर देता है, रिमूवल कर देता है। आर से कम इफेक्टिव है। अब कोई बोलेगा कि भाई आर से ज़्यादा इफेक्टिव है, नहीं भाई आर से कम इफेक्टिव है। नैनो फिल्ट्रेशन तुम करेगा भाई आर से ज़्यादा इफेक्टिव है, नहीं भाई आर से कम इफेक्टिव है, ठीक है। एक्टिवेटेड सल्ज प्रोसेस हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये मूविंग बेड फ्यूल रिएक्टर इज अ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी। बेड बायोफिल्म, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, बायोफिल्म भी आ गई और रिएक्टर भी आ गया। इज अ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वेयर दैट यूज प्लास्टिक कैरियर टू सपोर्ट बायोफिल्म। प्लास्टिक कैरियर का यूज़ किया जाता है टू सपोर्ट बायोफिल्म ग्रोथ फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ फॉर डिग्रेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। ग्रोथ फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मेन फीचर इसका है ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, है ना। मेन फीचर इसका कैरियर मीडिया मेड ऑफ पॉलीथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन। अब कोई पूछे कि क्या पॉलीथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन का यूज़ हो रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, हाँ जी हो रहा है। प्रोवाइडिंग हाई सरफेस एरिया फॉर माइक्रो बायोफिल्म, माइक्रोबियल बायोफिल्म अटैचमेंट। भाई एक एरिया देगा कि जिस पर माइक्रोबियल बायोफिल्म अटैच हो पाएगी। जैसे एक हमने पढ़ा था ना, क्या था वो सारे टिश्यू चिपक जाते थे उस पर, बायोफ्लॉक पढ़ा था, टिश्यू चिपक जाते थे इम्प्लांट पे। और जैसे ये पढ़ा था हमने कि उसमें तुम्हारे मार्बल होते थे तुम्हारे एक्वेरियम में, उस पर चिपक जाते थे सारे टिश्यू, उस पर चिपक जाते थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एरिएशन, ऑक्सीजन, इंश्योर ऑक्सीजन आनी चाहिए। एरोबिक सिस्टम, अब जो ऑक्सीजन वाला सिस्टम होता है वो एरोबिक होता है, जो बिना ऑक्सीजन के होता है एनारोबिक होता है। बायोफिल्म एफिशिएंसी, इनहेंस रिमूवल ऑफ बीओडी एंड सीओडी एंड अमोनिया। ये अमोनिया बीओडी और सीओडी हटा देगा। मॉलिक्यूलर डिज़ाइन कैन बी retrofitted into existing treatment plant, can be retrofitted into existing treatment plant। इसका एक तो पार्ट है रिएक्टर टैंक, कैरियर मीडिया, रिएक्टर टैंक हो गया, कैरियर मीडिया हो गया, सपोर्ट बायोफिल्म ग्रोथ पॉल्यूटेंट ब्रेकडाउन, है ना। एरिएशन सिस्टम, सब ऑक्सीजन की सप्लाई आनी चाहिए। स्क्रीन सिस्टम प्रिवेंट कैरियर फ्रॉम स्केपिंग रिएक्टर, जिसमें स्क्रीन सिस्टम भी होना चाहिए। सेटलिंग जोन होना चाहिए, पानी एकदम मतलब वो जो स्लज है वो सेटल हो जाए। म्यूनसिपल वेस्ट वाटर में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। कंबाइंड सिस्टम, जिसमें एक्टिवेटेड स्लब एंड एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक थोड़ी है यूज्ड एट कंबाइंड सिस्टम, इसे एनारोबिक रूप से भी कर सकते हैं यूज़, ठीक है। बेस्ट है हैंडल हाइड्रोलॉक्सिस एंड ऑर्गेनिक फूड वेरिएंट, ऑर्गेनिक लोड वेरिएंट, ठीक है। मिनिमल सेल्स प्रोडक्शन करेगा। रिक्वायर प्रोडक्ट मीडिया, कैरियर मीडिया की ज़रूरत है। एरिएशन हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, हाई एनर्जी हो सकता है। अब ये वो तो पढ़ो ही मत।